हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। और आज हम अगेन डिस्कस करेंगे घटना चक्र साइंस सीरीज़ में साइंस के 10 क्वेश्चंस। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में हम आज मैकेनिक्स पोर्शन के क्वेश्चंस करेंगे। देन हमारे केमिस्ट्री में हम करेंगे मिनरल्स एंड ओर से रिलेटेड, एंड हमारे बायोलॉजी में हम करेंगे प्लांट से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपके कितने आंसर्स जो थे वो सही हुए, एंड साथ में नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो वो भी आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो किस चीज़ का रेशियो है, मोमेंटम और वेलोसिटी का। ऑप्शन है ए वेलोसिटी, बी एक्सेलरेशन, सी मास या डी फोर्स। सो यहाँ पर पहले तो हम डिसाइड करते हैं कि मोमेंटम होता क्या है। ओके, सो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो अब यहाँ से अगर हम मास का कैलकुलेट करेंगे तो कैसा आ जाएगा? मास इज इक्वल टू मोमेंटम ओवर वेलोसिटी, है ना, मोमेंटम, और नीचे क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। तो क्या हो गया रेशो? किसका रेशो हो गया? मास जो है वो किसका रेशो हो गया? मोमेंटम और वेलोसिटी का रेशो हो गया। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो क्या रेशो को रिप्रेजेंट करती है मोमेंटम और वेलोसिटी के? सो दैट इज मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विंड पावर में कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? ऑप्शन है ए काइनेटिक एनर्जी, बी पोटेंशियल एनर्जी, सी सोलर एनर्जी या डी रेडिएंट एनर्जी। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है विंड पावर में। विंड पावर होती क्या है, क्या करते हैं? जो विंड मिल्स होती हैं, बड़ी बड़ी विंड मिल्स, सो बेसिकली विंड को हम यूज़ करते हैं किसमें कि वो एनर्जी को कन्वर्ट कर दे, विंड एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो होता क्या है, जैसे ही जो है वो हवा चलेगी और वो टर्बाइंस वगैरह रोटेट करेगी तो तब कौन सी एनर्जी होती है उनमें? उनमें होती है काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी आती है जो कब होती है? जब हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में होते हैं? मोशन में होते हैं। तो मोशन से जो एनर्जी आती है वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। सो विंड एनर्जी पहले कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, देन वो काइनेटिक एनर्जी हम कन्वर्ट कर देंगे किसको? मैकेनिकल पावर में। और वो मैकेनिकल पावर को हम यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा टास्क में, हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्राइंडिंग ग्रेन में या पंपिंग वाटर में, या फिर जनरेटर को हम यूज़ कर सकते हैं। और वो क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा उस मैकेनिकल एनर्जी को देन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सो यहाँ पर जो फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड लीन्स बैकवर्ड बिकॉज ऑफ। जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं या बस पे बैठे होते हैं तब जब भी सडनली जब भी ट्रेन या बस चलती है तो हम एकदम से पीछे को हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बी इनर्शिया ऑफ मोशन, सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया या डी कंजर्वेशन ऑफ मास। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब ये होता क्यों है? ऐसा होता है इसलिए क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि बॉडी जो है वो मोशन में, स्टेट ऑफ मोशन में या स्टेट ऑफ रेस्ट में तब तक रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई कर दी, वैसे ही क्या होगा? बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन से जो है वो हट जाएगी, ठीक है, या उससे चेंज हो जाएगी। तो जब हम ट्रेन में या बस में ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है? पहले जो ट्रेन है या बस है वो क्या है? रेस्ट पे है। जब वो रेस्ट पे होती है तो हमारा लोअर बॉडी जो होती है वो किसके कांटेक्ट में होता है? हमारे बस या ट्रेन के कांटेक्ट में होता है। तो जैसे ही वो स्टार्ट होती है हमारा लोअर पार्ट जो होता है बॉडी का वो क्या आता है? उसके साथ, ट्रेन के साथ मोशन में आ जाता है। क्योंकि ट्रेन मोशन में आ रही है तो लोअर पार्ट भी मोशन में आ जाता है और अपर बॉडी अभी भी रेस्ट पे है। सो इसी कारण जो है वो क्या होता है कि हमारी जो अपर बॉडी वो पीछे की तरफ लीन कर जाती है। सो इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो ये थे हमारे फिजिक्स सेक्शन के क्वेश्चंस, ठीक है, और ये सारे के सारे मैकेनिक्स से रिलेटेड थे। अब चलते हैं हम केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में मिनरल्स और ओर्स के डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल। कौन सा जो है इसमें सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मेटल है? सो हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए गोल्ड, बी आयरन, सी प्लैटिनम या डी टंगस्टन। सो यहाँ पर वैसे अगर हम बात करें हार्डेस्ट मेटल की तो हार्डेस्ट मेटल जो नेचुरली अकरिंग भी है या वैसे ही सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मेटल जो है वो कौन सा है? डायमंड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? गोल्ड, आयरन, प्लैटिनम एंड टंगस्टन।
टंगस्टन। तो इन सारे एलिमेंट्स में से, इन सारे मेटल्स में से जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है दैट इज टंगस्टन। ठीक है, सो अमंग द फॉलोइंग टंगस्टन इज द हार्डेस्ट मेटल। और अगर हम वैसे देखें, ओवरऑल देखें, तो डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मेटल और हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो होती है। टंगस्टन को हम कहाँ यूज़ करते हैं? टंगस्टन यूजुअली जो है वो बल्ब के फिलामेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वेपर लैम्प इज यूजुअली यूज्ड एज अ स्ट्रीट लाइट। सोडियम वेपर लैम्प को हम स्ट्रीट लाइट की तरह यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर चीप। B, light through this is monochromatic and will not split through water droplets. C, it is pleasing to eyes. D, it is brightly illuminating. So इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कि लाइट थ्रू दिस इज मोनोक्रोमैटिक एंड विल नॉट स्प्लिट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो सोडियम वेपर लैम्प क्या होता है? यूजुअली सोडियम वेपर लैम्प एक गैस डिस्चार्ज लैम्प है। ठीक है, वो इस तरीके से दिखता है। और जितनी भी हमारी स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, जब भी हम रात को सड़कों पे चलते हैं, तो वो जो सड़क के किनारे जो एक येलो कलर की लाइट जो लगी होती है, उसमें जो लैम्प यूज़ होता है वो सोडियम वेपर लैम्प ही यूज़ होता है। ठीक है, सो ये काम कैसे करता है? इसमें सोडियम जो है एक्साइटेड स्टेट में यूज़ होता है एंड फिर वो सोडियम जो है लाइट को प्रोड्यूस करता है। काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर लैम्प होता है ये। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, ये मोनोक्रोमैटिक येलो लाइट देता है। ठीक है, मीन्स एक येलो लाइट ही उससे पास करेगी, और जब मोनोक्रोमैटिक येलो लाइट पास करेगी तो वो कलर विजन को इनहिबिट कर देती है, और साथ में वाटर ड्रॉपलेट से स्प्लिट नहीं होती, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट से स्प्लिट हो गए तो फिर बहुत सारे कलर्स बन जाते हैं। सो येलो लाइट जो है वो स्प्लिट नहीं होती, मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम ऑफ लाइट होती है, वो स्प्लिट नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है हम यूज़ करते हैं स्ट्रीट लाइट्स में। और साथ में ये क्या करती है, बहुत ही कम लाइट पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट करती है। मर्क्यूरी वेपर लैम्प ज़्यादा लाइट पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, सोडियम वेपर लैम्प उसके कंपैरिजन में कम पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट करती है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो इस तरीके से ये सोडियम वेपर लैम्प जो है वो दिखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। कौन सा मेटल जो है वो लिक्विड होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे? ए लेड, बी निकल, सी मर्क्यूरी, या नंबर डी टिन। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो होता है वो क्या होता है? लिक्विड होता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। मर्क्यूरी काफ़ी ज़्यादा जगह यूज़ होता है, जैसे हमारे थर्मामीटर्स होते हैं वहाँ पर मर्क्यूरी जो है वो यूज़ की जाती है। मर्क्यूरी को हम कई बार क्या बोल देते हैं? क्विक सिल्वर भी बोल देते हैं। सो ये आपने याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच मेटल इज़ नोन एज क्विक सिल्वर, सो दैट इज़ मर्क्यूरी। ठीक है, सो जो लिक्विड होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इट इज मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विच प्लांट्स नीड टू ग्रो इज एब्जॉर्ब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो मैक्सिमम वाटर चाहिए होता है प्लांट्स को, ठीक है, वो कौन एब्जॉर्ब करते हैं? ऑप्शन ए एम्ब्रियोनिक जोन, बी ग्रोइंग पॉइंट, सी जोन ऑफ इलॉन्गेशन, या डी रूट हेयर्स। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी रूट हेयर्स। वाटर एब्जॉर्प्शन का काम किसका होता है? ऑब्वियसली रूट्स का होता है। ठीक है, सो रूट्स में भी जो सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्ब करता है वाटर वो कौन होते हैं? हमारे रूट हेयर्स होते हैं। सो ये इस तरीके से रूट का स्ट्रक्चर होता है। बीच में हमारी प्राइमरी रूट होती है, देन दिस इज सेकेंडरी रूट। ठीक है, फिर ये जो आ जाती हैं उसके बाद जो ग्रो करती हैं टर्शियरी रूट्स होती हैं। और अगर हम रूट को अच्छे से माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। ये रीजन ऑफ रूट कैप होता है। पहला आता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन, जहाँ पर ऑब्वियसली सेल डिवाइड होते हैं, देन रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, देन रीजन ऑफ मैचुरेशन, और रीजन ऑफ मैचुरेशन में बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सेल डिवाइड करते हैं, फिर सेल ग्रोथ होती है, फिर सेल डिफरेंशिएट करते हैं या मैच्योर होते हैं, एंड देन रूट हेयर्स का काम बेसिकली क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करने का होता है, एंड मैक्सिमम वाटर जो है वो रूट हेयर्स ही एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल नहीं है? ऑप्शन ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम, या ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए सोडियम। ठीक है, सोडियम उतना एसेंशियल नहीं होता है प्लांट ग्रोथ के लिए। सो दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं। एक होते हैं हमारे मैक्रो एलिमेंट्स। ठीक है, मैक्रो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं, और दूसरे होते हैं माइक्रो एलिमेंट्स, या जिनको हम ट्रेस एलिमेंट्स भी बोल लेते हैं, ये स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं। मैक्रो एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन से आ जाते हैं? हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, देन हमारा आता है पोटेशियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, देन आता है कैल्शियम एंड सल्फर। जबकि माइक्रो एलिमेंट्स में आ जाते हैं बोरॉन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, आयरन और निकल। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा माइक्रो एलिमेंट है वो क्या है? सोडियम है।
सो ये इतना एसेंशियल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नेसेसरी फॉर नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो नेसेसरी है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी सिलिकन, सी बोरॉन या डी नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बोरॉन। बोरॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए। सो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच वाटर इज कंडक्टेड इन वैस्कुलर प्लांट्स बाय। ऑप्शन ए फ्लोएम टिश्यू, बी पैरेन्काइमा, सी मेरिस्टेम्स या डी जाइलम टिश्यू। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जाइलम टिश्यूज। दो तरीके के टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर कंडक्ट करता है एंड फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है? फूड कंडक्ट करता है। सो ये थे 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ एंड टेक केयर।